नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि जो है लास्ट जो अपनी जो रही थी क्लास, उसमें था प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम। आज भी क्लास है वही है, ठीक है, लेकिन आज कुछ नए एमसीक्यू जो है वो लेके आए हैं। तो आपको ये कम से कम दो या तीन, दो तो हो चुकी है, एक और बाकी रहेगी। उसमें अपन सारे जो है किस प्रकार के एमसीक्यू जो होंगे वो पूछे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपके इसमें भी ये आपके रहेगा, और भी कोई एग्जाम है तो उसमें भी आपके महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला है प्राथमिक रंग क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको प्राथमिक रंग कहते हैं। जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न किए जा सकते हो उनको कहते हैं। जिनको अन्य मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इंद्रधनुष के रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक रंग कहते हैं। तो इसमें जो है वो क्या है, इसका सही आंसर ये है कि वे कलर जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उनको प्राथमिक रंग कहते हैं। और ये होते हैं एक तो लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा, नीला, ये कहलाते हैं क्या, प्राथमिक रंग। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, यानी श्वेत प्रकाश का अपने उनके अपने घटकों वाले कलर के अंदर या रंगों में बदलना, इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। का उदाहरण है, का उदाहरण कौन सा है, मृग मरीचिका पहला, हीरे की चमक, हीरे का जो चमकना है वो, प्रकाशीय तंतु जिसको बोलेंगे ओएफसी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये जो है एक, दो और ये तीनों काम करते हैं किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं, ठीक है। और जो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो करता है किस पे, वर्ण विक्षेपण पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। कि जब प्रिज्म में से सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश, तो प्रिज्म, ये प्रिज्म है, तो ये क्या करेगा, अपने 7 कंपोनेंट कलर के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये 7 कलर के अंदर विभक्त हो जाता है, ठीक है। इनको बोला जाता है बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर, ठीक है। बैंड ऑफ कलर को बोला जाता है क्या, स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम बनते हैं, 7 कलरों के जो बैंड बनता है उसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है वो किस में, प्रिज्म से उनके घटक वाले कलरों के अंदर बदलना, उनको क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, 7 रंगों में बट जाना, क्या बोलेंगे इसको, उसको वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बोला जाएगा। सफेद प्रकाश का प्रिज्म में से पारित होता है, जब गुजरता है, पारित होता है, तो वह कितने कलर में बढ़ जाता है, तो वह 7 कलर में बढ़ जाता है। कितने कलर में बढ़ जाता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। और ये कलर जो कौन से होते हैं, ये होते हैं विबग्योर। ये 7 कलर होते हैं। ये होता है जिसको बोला जाता है वॉयलेट, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडिगो,
ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लू, इसको बोला जाता है ग्रीन, वाई का येलो, ओ को बोला जाता है ऑरेंज, और इसको बोला जाता है रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर के अंदर वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 7 कलर ये होते हैं। तो कितने कलर में बढ़ते हैं, वो 7 कलर में बढ़ जाते हैं। और यहां पे आप देखोगे जो मिडिल कलर जो होता है, मध्य रंग जो होता है, मध्य रंग जो होता है वो कौन सा होता है? अगर आपको पूछे कि मध्य रंग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, मध्य रंग में देखे तो आपको कौन आता है, ग्रीन आ रहा है। देखिए, वास्तव में मध्य जो कलर जो होता है वो होता है कौन सा, येलो को माना जाता है। किसको माना जाता है? येलो को या पीले रंग को। तो ध्यान रखना, पीला रंग जो होता है वो मध्य कलर होता है। ठीक है, मात्रा भविष्य, पीला रंग जो होता है वो कौन सा होता है, मध्य कलर होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष, 7 रंगों का समूह जो आसमान में बनता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के से बनता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? वर्ण विक्षेपण। देखो, वर्ण का मतलब याद रखना कलर से है, विक्षेपण का मतलब हो जाता है कलर बढ़ जाते हैं। ठीक है, परावर्तन से जो टकरा के वापस आती है, ध्रुवण से या व्यतिकरण से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण से होता है, जिसको बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बोला जाता है। निम्न रंगों में से विषम विषम व्यक्ति को पहचाने, विषम व्यक्ति नहीं है, विषम रंग को पहचाने जो 7 रंगों में नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था विज्ञ, विप, ठीक है, बैंगनी, ठीक है, जो आसमानी, ठीक है, नीला, उसके बाद में हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो देखो, हरा है, लाल है, पीला है, कौन सा नहीं है, भूरा, भूरा कलर नहीं होता है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जैसे सपोज मान लो अपन जा रहे हैं कोई मूवी देखने, ठीक है, तो मूवी देखने जाते हैं, तो जैसे ही अपन थिएटर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम, क्योंकि बाहर ज्यादा रोशनी होती है, अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं होती है, मतलब कम होती है, होती तो है लेकिन कम होती है। अंधेरे कमरे में जैसे ही जाते हो तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो कोई समय एकदम अपन अंधेरे में बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, पुतली का आकार में परिवर्तन, ठीक है, पुतली का आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास, ठीक है, या फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सी के विरंजन का या पुनः विचरण के कारण आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, तो देखो, पुतली का आकार जो होता है वो इसमें रहेगा, पुतली का आकार, ठीक है, क्योंकि देखो अंधेरे के अंदर क्या होगा, अंधेरे में क्या होता है कि ये पुतली का आकार है, तो ये क्या होगा, पुतली, ये आकार कम ज्यादा होता रहेगा, यानी अंधेरा है तब ये क्या होगा, बढ़ेगा, इसका आकार, पुतली का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और सूर्य की रोशनी है, ज्यादा प्रकाश है, ज्यादा प्रकाश है, तो क्या होगा, ज्यादा प्रकाश होगा तो इसकी आशा अपन जैसे धूप में देखते हैं, ठीक है, तो धूप में देखते हैं तो क्या होता है,
जो है अपन यू आके जो है बंद करके या मिस कर अपने जो है उसको देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन अंधेरे में आते हैं तो आंखें को फाड़ कर अपन देखते हैं, मतलब फाड़ के मतलब तोड़ के नहीं, मतलब ये पुतलियों का आकार जो होता है वो कैसा हो जाता है, अंदर जो बीच में दिख रहा है आपको बटन, उसके बीच में जो एक होल है उसको बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है उसको? पुतली। और वो अपनी साइज को क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार कम ज्यादा करती है, ठीक है। तो पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण जो होगा वो अपने को दिखाई देगा कि अंधेरे में जाओगे तो पुतली का आकार बढ़ेगा, प्रकाश ज्यादा से ज्यादा जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, अपने को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मानव चक्षु एवं नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है। तो नेत्र में अपने जो नेत्र होता है, ठीक है, इस तरह का है, और यहां पे ये लेंस होता है, ठीक है। ये अपना कॉर्निया है, जो बड़ा वाला भाग जो होता है उभरा हुआ जो काला पॉइंट दिख रहा है अपने को वो, ठीक है। ये लेंस लगे हुए होते हैं, ये सिलेलरी मसल्स से लगे हुए रहते हैं, इनकी साइज कम ज्यादा होती रहती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इमेज भले अपन जैसे पास में वस्तु को देख रहे हैं या कोई दूर वस्तु है उसको देख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि उन सभी का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये मसल्स जो होती है जिसको बोलेंगे अपन सिलेलरी मसल्स, लरी मसल्स जो होती है, ठीक है, जिसको बोलेंगे पक्ष्मा भी पेशिया, पक्ष्मा भी पेशिया, ठीक है। ये क्या करती है, इन जो लेंस जो होल्ड है उसकी जो अल्टर करती है फोकल लेंथ को, ये क्या करते हैं, फोकल लेंथ में परिवर्तन करते हैं, फोकल लेंथ में परिवर्तन कर देते हैं, लेंस की में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जिसके कारण कोई भी वस्तु पास में रखो, दूर रखो या कहीं पे भी रखो, उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा कहां पे बनता है, इस जगह पे बनता है, और इसको बोला जाता है क्या, रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो कॉर्निया, ये बाल वाला इसको बोलेंगे कॉर्निया, तो इधर नहीं बनता, ठीक है। परितारिका, ये परितारिका होती है, ठीक है। और या जो है वो क्या है, काचाप द्रव, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी क्या होगा, रेटिना होगा। कहां पे बनता है? रेटिना के बाद। नेक्स्ट है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल रहता है, अवतल होता है, कभी उत्तल कभी अवतल, या इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है? तो सीधी सी बात है, प्रकृति की कोई इसकी प्रकृति आयु पर निर्भर नहीं करती है, कभी भी वो उत्तल या अवतल दोनों कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो उत्तल है या अवतल है, देखो अवतल हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, आभासी बनाता है। कैसी बनाता है? आभासी। और कैसी बनाता है? सीधी बनाता है। और कैसी बनाता है? सीधी बनाता है। ये हमेशा बनाता है वास्तविक। और कैसी बनाएगा? उल्टी बनाएगा। कैसी बनाता है? उल्टी बनाता है, ठीक है। तो अपने जो आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस जो होता है, जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा। अवतल लेंस की बात करेंगे तो किनारों से जो है वो कैसा होगा, मोटा होगा, और बीच में से कैसा होगा, पतला होता है, ठीक है। तो ये अवतल है, वो उत्तल है। तो आंख के अंदर ये वाला लेंस होता है, उत्तल वाला लेंस होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम आते हैं? पेरिस्कोप में क्या होता है, जैसे सपोज मान लो सबमरीन है, यहां से कुछ ही वस्तु को जैसे देखना है, इस तरह से वस्तु यहाँ पे, ये सपोज मान लो कोई दीवार है, ठीक है। अगर अपन जो है आग को अगर यहाँ रख के अगर देखे तो यहाँ पे जो भी होगा वो अपने को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मिरर लगाए जाते हैं, जैसे एक मिरर यहाँ लगा, एक मिरर यहाँ लगा,
ठीक है, तो ये इसकी प्रतिबिंब बनाएगा, या प्रतिबिंब इसका या बनेगा और यहाँ से इसको दिखाई देगा। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना हो रही है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टकरा के इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो टकरा के जाना, इसको कौन सी घटना बोलेंगे अपन, परावर्तन बोलेंगे। कौन सी बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी घटना के कारण दिखाई देगा, परावर्तन। तो पेरिस्कोप के अंदर क्या आता है, परावर्तन में आता है, जो सबमरीन वगैरह उनमें काम में आती है। मानव आंख की रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब, पहली चीज, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। ठीक है, और उत्तल लेंस हमेशा कैसा बनाता है, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक एवं कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा। ठीक है, अच्छा, तो वास्तविक और उल्टा ये कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब देखो, अब दिमाग के अंदर एक सवाल है कि जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है अपनी आंखों के द्वारा, तो अपने को सारी चीजें सीधी कैसे दिखाई देती है। तो इसका मेन कारण जो है वो कौन करता है, इसको सीधा करने का कारण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मस्तिष्क करता है। जो ऑप्टिकल नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, वो इनको लेके जाती है इस मैसेज को, कहां पे, मस्तिष्क के पास में, और मस्तिष्क इसको उल्टे से कैसा कर लेता है, इसको सीधा कर लेता है। कैसा करता है, इसको जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब को कैसा करता है, ये सीधा करता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है, मस्तिष्क करता है, लेकिन वास्तव में बनता कैसा है, उल्टा बनता है। तो अपना नेत्र जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आंखों में वन दर्शन, वन का मतलब होता है कलर विजन, अपने को अलग अलग कलर दिखाई देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के प्रभावित से होता है, रक्त कोट, दृष्टि पटल कोट, सलाका या शंकु। देखो दो तरह की सेल होती है, एक तो होती है सलाका और दूसरी होती है शंकु। तो शंकु जो होती है सेल, जिसको कॉर्न सेल बोलते हैं, और सलाका को बोलते हैं रॉड सेल। ठीक है, तो जो शंकु वाली होती है ये कैसी होती है, ये कलर के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, और संवेदनशील जो होती है होने के कारण ये अपने को अलग अलग क्या करती है, रंगों के प्रति संवेदनशील होती है, और संवेदनशील होने के कारण ये विभिन्न कलर देती है, विभिन्न कलर या रंग देख पाते हैं। ठीक है, विभिन्न कलर क्या होता है अपन यहाँ पे देख कर पाते हैं। तो कौन सी कॉल सेल होती है, कौन सेल होती है, जो रेटिना के वहां पे होती है। ये हमेशा जहां पे बनती है वहां पे होता है कलर, येलो स्पॉट्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, येलो स्पॉट बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो बनती है इसको होती है ब्लाइंड स्पॉट, स्पॉट बोला जाता है। एक तो होती है कलर स्पॉट और दूसरी जो होती है वो ब्लाइंड स्पॉट होती है। तो सलाका शंकु जो होती है वो अपने को कलरफुल विजन बताती है। ठीक है, कलरफुल विजन कौन बताती है, शंकु वाली सेल बताती है। हाँ, नेक्स्ट, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अच्छा, एक आंख से कितना दिखाई देता है, एक, दो आंख से भी एक ही दिखाई देगा, लेकिन क्या कारण है कि दो आंखें अपनी, क्या कारण है कि अपने दो आंखें होती है। तो यहां पे देखो कारण क्या है, पहला, दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो जिसकी एक आंख ही है उसको भी तो रंग दिखाई देते हैं। दोनों आंखों के कारण हम अंधेरे में हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, ये भी नहीं है। इसी के कारण मॉजिक विजन में मनुष्य देख सकता है, मॉजिक विजन मतलब जो जो लिक्विड वाला रहेगा उसमें, तो इसमें भी वो सही नहीं है। ठीक है, इसके कारण दूरी गहराई का एहसास होता है। ठीक है, कैसे, देखो आप घर पे एक कर सकते हो, एक आंख को बंद रखना है और एक आंख को यहाँ पे इसके पॉइंट करना है, जब खुली आंखों से दोनों। ठीक है, फिर एक आंख को बंद करके आप वापस पॉइंट करोगे तो आपका जो जो होगा वो दूरी जो होगी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये आप घर पे कर सकते हो। तो देखो दोनों आंखों को खुली रख के आप इस पे पॉइंट रखना,
ठीक है। और फिर एक आंख को बंद करके आप पॉइंट रखना इसके ऊपर, तो आपकी देखो उंगली जो होगी वो अभी मेरे उसके ऊपर नहीं जा रही है, विचलित हो रही है। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है दूरी और गहराई का एहसास जो होता है वो किसके कारण होगा? जो दो आंखों के कारण अच्छे से होगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो मैंने ये शायद पहले लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.14 मिनट्स या 9.5 मिनट। तो कितने समय लगता है? 8 मिनट और 14 सेकेंड लगते हैं सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 8.14 मिनट। ठीक है, एक प्रतिबिंब जो किसी पर्दे पे लाया जा सकता है वो कहलाता है, तो ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या खराब प्रतिबिंब। तो सीधी सी बात है, जो पर्दे पे अभी जैसे याद रखना, आपको कैसे याद रखने का तरीका, अब जब रेटिना के ऊपर जो अपने बनता है आंखों के अंदर, वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और वो पर्दा रेटिना होता है। अपने नेत्र में जो रेटिना है वो पर्दे का कार्य करता है, पर्दे का कार्य करता है। ठीक है, यानी कोई भी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, पर बनता है, प्रतिबिंब का बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब अपने अंदर जो अच्छा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी खासियत क्या होती है कि वो प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है, एवं उल्टा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे ला सकते हैं। ठीक है, जो आभासी होता है उसको प्रतिबिंब को अपन जो है वो पर्दे पे नहीं ला सकते, इसको पर्दे पे नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे नहीं ला सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे लाते हैं। जैसे रेटिना पर एक पर्दा है, वहां पे ये कार्य करते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में ध्रुव कोई भी ले लो, गोलीय दर्पण, जैसे ये वाला दर्पण है और ये वाला दर्पण है। अगर गोलीय दर्पण में अगर जो कर्व वाली बाहर की तरफ पॉलिश है, तब तो वो कहलाता है कौन सा? अवतल। कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर सपोज मान लो अंदर की तरफ पॉलिश की गई, जो कर्व भाग है, जो वक्रित भाग जो होता है, उसके अंदर की तरफ अगर पॉलिश की गई है, तो वो कहलाता है कौन सा? उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखो, इसका मध्य बिंदु जो होता है, इसका मध्य बिंदु जो होता है वो कहलाता है पी, जिसको बोला जाता है पी, जो का मतलब होता है ध्रुव। क्या बोला है? पी कहलाता है। इसका भी मध्य बिंदु जैसे ये है, तो इसको कहलाएंगे अपन पी, ध्रुव कहलाते हैं। फिर कोई प्रकाश की किरण जब इस मुख्य, ये मुख्य अक्ष होती है, इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये भी लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या आएगी? समांतर। ठीक है, इसमें भी आएगी। तो क्या होगा कि मुख्य के जब भी समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद ये इस बिंदु में से गुजरती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु में से गुजरती है। ठीक है, तो उस बिंदु को बोला जाता है क्या? फोकस बिंदु। क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाएगा, मुख्य फोकस बोला जाता है। अब इसमें और इसके बीच में जो दूरी होती है यहाँ पे, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी होती है, उसको इस तरह से लिखा जाता है स्मॉल एफ के द्वारा, और इसी को ही बोलते हैं क्या? फोकस दूरी। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी होगी? फोकस दूरी कहा जाएगा। इसमें भी सेम है, ये इकट्ठा करता है, ये फैलाता है।
ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलेंगे अपसारी लेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं कौन से, अभिसारी लेंस, अभिसारी सॉरी दर्पण, अभिसारी दर्पण, और इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। जैसे सपोज मान लो मैं अगर कांच में, आप सब जने मुंह देखते हैं कांच में, ठीक है, लेकिन कांच शब्द अपन लाते हैं वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि अपन जो मुंह देखते हैं वो कौन क्या होता है, वो मिरर होता है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि कांच में मुंह देखते हैं, लेकिन वास्तव में अपन क्या देखते हैं, मिरर के अंदर। कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो मिरर में जब भी दर्पण के अंदर अपन अपना मुंह देखते हैं तो वहां पे वो कैसा दिखाई देगा, तो जैसे मुंह देख रहे हैं तो सीधी सी बात है वो सीधा है, तो अपने जैसा सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है, साइज भी अपने जैसी ही दिखाई देगी, अपने जैसी ही दिखाई देगी। दूसरा, वो दिखाई कैसे देगा, अपना राइट है तो उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, या वस्तु की साइज के बराबर बनेगा। सीधा वास्तविक और वस्तु के साइज से छोटा, सीधा आभासी और वस्तु के साइज के छोटा। तो इसमें कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, ठीक है, और कैसा होगा, वस्तु की साइज के बराबर होगा। एक है कला दीर्घा, मैं एक कला करती है जो दो समतल दर्पण के मध्य रखी गई है। कोई भी एक कला करती है, जैसे सपोज मान लो एक एक दर्पण ये है जिसके पीछे पॉलिश है, दूसरा जो दर्पण जो है वो ये है, इसके पे पॉलिश है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी वो रखा गया है कलाकृति, जैसे मान लो ये कलाकृति। अब ये कह रहा है कि उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो अपने एक फॉर्मूला देखा था कि प्रतिबिंब की संख्या अगर ज्ञात करनी है, की संख्या n बराबर होती है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहां पे देखो थीटा का मतलब यहां इनके बीच में जो थीटा जो है वो कितना है, तो यहां पे जो थीटा बराबर हो कितना है, 0 है, ठीक है। देखो अपन ने उस दिन रखा था लास्ट वाले एक सवाल में ऐसा रखा था 90 डिग्री पे, तो ये एक दूसरे के ऐसे है तो ये 90 डिग्री में हो गए। इनके बीच में रखेंगे तो वो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आई थी, 3 आई थी, कितनी आई थी, 3 आई थी, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 है, कितना है, 0, तो 0 होगा तो सीधी सी बात है n बराबर 360 अपॉन 0 माइनस 1, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत, ठीक है। तो अनंत जो होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी, अनंत होगी, ठीक है, वो एक दूसरे में वो दिखाई देते रहेंगे। किसी निकटदर्शी दोस्त, पहली चीज तो निकटदर्शी दोस्त क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसको बोला जाता है मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बोला जाता है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें, पास की वस्तु साफ दिखती है, साफ दिखाई देती है, ठीक है। दूर की वस्तु जो होगी वो धुंधली दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, धुंधली। अब ये क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति की दूर बिंदु नेत्र वो कितना है के समान है, कितना है, 80 सेंटीमीटर के समान है, यानी दूर जो हो गया वो उसका फोकल लेंथ जो होगी वो कितना है, उसका जो है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस दोष से संबंधित के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी, कौन सा लेंस लगाएंगे तब इसका ये आएगा। तो ये जो कह रहा है वो क्या है, एफ बराबर जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अपने पास में एक आता है कि पावर ऑफ लेंस, जिसको बोलते हैं लेंस शक्ति, वो होता है 1/f
ठीक है, और ये आता है मीटर में, कितना आता है मीटर के अंदर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.80, क्या आ जाएगा मीटर, 0.80 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो P बराबर जो होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 0.80, पॉइंट हटाते ऊपर 0 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 100 बटा क्या हो गया 80 हो गया, 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 से काट लो, कितनी बार गया 4 बार, और ये गया 5 बार, तो क्या आया 5 बटा 4, तो 5 बटा 4 को करेंगे, ठीक है। अब देखो निकटदर्शी दोष में निवारण के लिए उस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उस लेंस जो होता है वो होता है कौन सा, निकटदर्शी में कौन सा लेते हैं, अवतल लेंस लेते हैं, कौन सा लेते हैं अवतल, ठीक है। और अवतल लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी जो होती है, जैसे ये लेंस है अवतल लेंस, ठीक है, तो यहाँ पे जो अवतल लेंस लेंगे तो इसमें क्या होगा कि फोकस दूरी जो होती है वो यहाँ होती है एफ, तो एफ जो आता है वो किस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये 80 जो होंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है। और माइनस में आते हैं इसका क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और 2.5 ये आएगा इसका डायप्टर, ठीक है, डायप्टर, तो ये आता है माइनस में, तो माइनस में कौन सा है ये वाला। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस तो सॉरी अवतल लेंस जो होगा वो आता है, तो उसमें जो अपने नंबर जो होंगे वो माइनस में होता है, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है, पास की वस्तु दिखती है, ठीक है। नाम इसका देखो थोड़ा अजीब है, निकट दृष्टि है, निकट दृष्टि का मतलब होता है निकट की दृष्टि तो साफ है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से इसका अपोजिट जो होगा वो दूर दृष्टि है, तो उसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसको अवतल लेंस का, ठीक है, और उसका डायप्टर कितना होगा -1.25 क्षमता वाला लेंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। यदि लेंस की क्षमता -2D है, देखो माइनस आ गया 2D, तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो देखो P बराबर जो होता है वो होता है 1/f, और वो किसमें आता है मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे P दे रखा है 2D इजिकल टू हो गया 1/f, ठीक है, तो f इजिकल टू क्या हो गया 1/-2, तो ये आ गया 0.5, ठीक है, क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है, तो 0.5 क्या आएगा मीटर। अच्छा, माइनस में दे रखा है तो ये सारी चीजें किसमें चलेगी माइनस में, ठीक है, तो ये भी किसमें आएगा -0.5, क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f इजिकल टू क्या होगा -0.5 मीटर, ये इसका आंसर। और माइनस आ रहा है इसका मतलब कौन सा लेंस, लेंस जो है वो है कौन सा है अवतल है, अवतल लेंस। और अगर माइनस में अगर P जो है वो -D में आ रहा है तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। और P जो है वो +D में आ रहा है तो कौन सा होगा उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। अब अपने नंबर के हिसाब से आपके किस में प्लस में है या माइनस में है, तो आप पता लगा सकते हो कि आपने कौन सा लेंस पहना हुआ है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R जो होता है, ठीक है, वो इसके अंदर हो गया R, तो फोकस दूरी F, इनमें से निम्नलिखित में से क्या संबंध है, तो देखो गोलीय दर्पण है, ये दर्पण हो गया, इसके यहाँ पे ये पॉलिश है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और इसको अपन जैसे ये कट कर दिया, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इसका क्या कहलाएगा आर कहलाएगा, और ये इसके बीच वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये तो होगी फोकस दूरी एफ, और ये पूरा हो गया आर। तो आर जो होता है, आर बराबर जो होता है वो क्या होता है 2f होता है, क्या होता है 2f, यानी फोकस दूरी का डबल होता है। फोकस दूरी जितनी होगी, जैसे f बराबर 5 है, f बराबर 5 है, तो r बराबर कितना होगा, r बराबर होगा 2f होता है, ठीक है। तो हो गया 2 × 5 इजिकल टू हो गया 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो r बराबर क्या होता है, ठीक है, तो r बराबर क्या होता है 2f होता है, ठीक है। फोकस दूरी का डबल क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। मायोपिया, मायोपिया का मतलब जो होता है वो निकटदर्शी दोष है, इसमें कौन सा सही नहीं है, देखो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, बिल्कुल सही है, निकटदर्शी में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है,
दूर की वस्तु को स्पष्टता से देखा नहीं जा सकता, ये भी सही है, दूर की वस्तु वो दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के दृष्टि पटल के सामने बनता है, परंतु रेटिना पे नहीं बनता, बिल्कुल पहले बन जाता है। ठीक है, ये जैसे रेटिना है तो रेटिना के जो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा पहले ही बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे नहीं बनेगा। इस प्रकार की आपके दोस्त में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, गलत बात। उत्तल लेंस का नहीं करते, किसका करते हैं? अवतल लेंस का करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? फोर्थ वाला। कौन सा करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक 14 वर्षीय विद्यार्थी को चार्ट पर जैसे वो लिख रहा है और जो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो उसको प्रश्न को, लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ सकता। वो 5 मीटर की दूरी तक तो वो बिल्कुल अगर बैठा हुआ है तो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगा, यानी उसका निकट बिंदु कितना हो गया? निकट बिंदु जो है वो कितना हो गया? 5, ठीक है, मीटर हो गया, नहीं पढ़ सकता। विद्यार्थी को नेत्र दोष से पीड़ित है, ऐसे दूर करने के लिए कौन सा? अब देखो सीधी सी बात है, उसको निकट बिंदु जो है वो 5 मीटर हो गया, ठीक है, तो 5 मीटर हो गया, तो बताइए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे और कौन सा उसका है? ठीक है, तो देखो क्या दिखाई नहीं दे रहा है उसका, उसको दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक तो उसका 25 होता है, निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है? निकट बिंदु जो वास्तव में होता है वो कितना होता है? निकट बिंदु वो होता है 25 सेंटीमीटर तक आप आसानी से कोई भी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया, मतलब दूर वाली वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है, तो दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष है, और कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि अगर दोष है, दूरदृष्टि में क्या होगा? दूर की वस्तु साफ कैसे दिखाई देगी? साफ, ठीक है, और पास की वस्तु जो होगी वो कैसी दिखाई देगी? धुंधली, ठीक है, अगर उसको सुई के अंदर धागा पिरोना है तो वो पिरो नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका कारण क्या है? तो वस्तु इसमें क्या होता है, देखो उसमें तो पहले बन रहा था, ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो प्रतिबिंब जो होगा वो कहां पे बनेगा? रेटिना के पीछे बनता है। कहां पे बनता है? ये रेटिना है और रेटिना के पीछे बनता है, तो नेत्र रेटिना के सामने बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनता है, व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है, तो किससे बनेगा? नेत्र के रेटिना के पीछे बन जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए, निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके नंबर किसमें आएंगे? प्लस में। किसमें आएंगे? प्लस में आएंगे। दीर्घ दृष्टि दोष वही दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के निकट बिंदु, ठीक है, अच्छा, निकट बिंदु क्या हो जाएगा? 25 से अधिक, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो वो इधर से तो आसानी से नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर से वो आसानी से उसको देख पा रहा है, तो यहाँ पे निकट में 25 था, ठीक है, अब उसको देख नहीं पा रहा है वो, ठीक है, लेकिन दूर वाला उसको देख पा रहा है, तो अब उसका जो 25 सेंटीमीटर वो कहां चला गया? आगे चला गया, तो क्या हो जाता? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, तो दूर बिंदु क्या चला जाता है? आगे चला जाता है। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ये याद रखना, यानी किसी भी वस्तु को अपन 25 सेंटीमीटर आंख के अगर पास में रखेंगे तो वो आसानी से साफ दिखाई देगी, उससे कम में रखेंगे तो अपने को दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो निकट बिंदु होता है 25, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, अपन अनंत तक अपन देख सकते हैं। एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, किसके सामने खड़ी है? जादुई दर्पण के सामने, वह अपने प्रतिबिंब का सिर जो है वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, शरीर का मध्य भाग समान दिख रहा है, ठीक है, और आकार जो पैर वगैरह है वो कैसे दिख रहे? छोटे दिख रहे कैसे दिख रहे? छोटे दिख रहे। तो सीधी सी बात है, जब समान दिखेगा वहां तो क्या आएगा? समतल दर्पण, यानी बीच में क्या आएगा? समतल दर्पण आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला गलत हो गया, बीच में समान है तो ये वाला नहीं है, उत्तल आ रहा है, इसमें अवतल आ रहा है, और ये समतल है, इन दोनों में से ऑप्शन में से सही होगा। ठीक है, दूसरी चीज,
अब देखो दर्पण जो है वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण जो होता है ये वाला, ठीक है, सॉरी ये अवतल। अवतल दर्पण से क्या होगा, जो पास में खड़ी होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और अगर ये वाला दर्पण है तो इससे प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा इसमें, ठीक है। और इसमें कैसा बनता है, बड़ा बनता है। इसमें कैसा बनता है, छोटा बनता है। बीच में क्या आ जाएगा, समतल, समतल दर्पण। तो इसमें कैसा बनेगा, समान बनेगा। कैसा बनेगा, जो अपन देख रहे हैं वैसे अभी पढ़ा कि समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, समान बनता है, वस्तु के साइज के जितना ही बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है। तो देखो सिर बड़ा, बड़े के लिए कौन आया, अवतल, ठीक है, समान समतल, और छोटा उत्तल, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, ये वाला। ठीक है, इसको जो क्लास हुई थी प्रकाश का अपवर्तन वगैरह उसमें अच्छे से समझाया गया है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखते हैं, इस तरह से लेंस लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान रखना, उत्तरोत्तर, अवतल या उत्तरोत्तर, ठीक है, अवतल या समतल, तो उसमें होता है उत्तरोत्तर, इसी को बोला जाता है उत्तल लेंस। क्या बोला जाता है इसको, उत्तल लेंस भी बोला जाता है। तो कई ऑप्शन में अगर ये आ गया वो उत्तल लेंस ही है। तो कौन सा होता है, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। जरा दृष्टि, अब देखो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है, ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होता है, उनमें आपने देखे होंगे स्पेक्स या उसके जो चश्मे जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल, और ये कौन सा हो गया, अवतल। ये किसको देखता है, ये दूर वाली वस्तु को देखने के लिए काम आता है, ये पास वाली वस्तु को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर तो कौन सा होता है, अवतल, और नीचे कौन सा होता है, उत्तल होता है। तो ऊपर वाले में उत्तल गलत, नीचे वाले में उत्तल, ठीक है, और ऊपर वाले में अवतल लेंस होता है, दोनों में उत्तल होता है नहीं। तो कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है। ऊपर कौन सा होता है, अवतल होता है, और नीचे कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, नीचे वाले में उत्तल लेंस होता है। इसको डीफोक्सी लेंस बोलते हैं, डीफोक्सी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीफोक्सी लेंस कहा जाता है। एक लेंस में अपारदर्शी झिल्ली का बना है, लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली आ गई। जैसे सपोज मान लो ये आग थी, आग भी अजीब, ये आग, ये इसकी, ये इसके पीपे। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसको दिखना बंद हो जाता है। और इस दोष को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोतिया बिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मोतिया बिंद बोला जाता है, ठीक है। जो आंखों को धीरे धीरे, एक व्हाइट कलर का पर्दा होता है वो धीरे धीरे अपारदर्शी से वो उसको गिरा देता है, मतलब गिर जाता है वो उसका लेंस, ठीक है, और जिससे उसको वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। एक दृष्टि अबिंदुकता क्या है, पक्षमा भी पेशियां कमजोर हो जाती है तब होता है, दृष्टि पटल पे एक धब्बा होता है तब होता है, कॉर्निया के आकृति के गोलीय नहीं होती है इसके कारण, या मस्तिष्क से जाने वाली ड्रग यानी ऑप्टिकल नर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है तब। तो इसका वास्तविक कारण क्या है कि कॉर्निया का आकार जो होगा वो कैसी होगी, वो गोलाई जो होगी वो आकृति गोलीय नहीं हो पाती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एक तो क्षितिज एवं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वस्तुएं में अंतर नहीं हो पाता, में अंतर नहीं हो पाता, हो पाता, ठीक है। इस बीमारी में ये होता है, यानी सिटीज में जैसे सीढ़ियां है तो सीढ़ियां ऊपर नीचे है तो वो वास्तविक में अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसके लिए निवारण हेतु, निवारण के लिए क्या करते हैं, निवारण हेतु बेलनाकार लेंस लगाए जाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, लगाया जाता है।
ठीक है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। बेलनाकार। रमन इफेक्ट जो है वो क्या है? रमन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया था। ठीक है, कि जो कौन सा हो, धूप का चश्मा, अंतरिक्ष यान, अणुबम या गुप्तचर जांच यंत्र। तो इसमें होता है धूप का चश्मा जो होता है वो क्या होगा कि धूप का चश्मा क्या होगा, जैसे ही आएगा तो वो क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो जिसके कारण क्या होगा, उसका जो चश्मे का जो रंग जो है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा रंग जो होता है वो परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, जो आपको जैसे धूप में जाएंगे उसका कलर डार्क हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रमन इफेक्ट। तो ये थे अपने आज की क्लास के एमसीक्यू। ठीक है, आशा है आपको सबको समझ में भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। ठीक है, और कोई भी आपको जो प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो। ठीक है, तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज क्लास का यही, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।